नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, मना लिए अच्छे से नवरात्रे, हो गई माता रानी की पूजा बहुत बढ़िया से, माँ की कृपा आप पर हो गई और आपका जीवन भी धन्य भला हो गया और आगे भी भला रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, मैं तो कर्मों पे बहुत बिलीव करती हूँ और आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करनी हूँ वो मैं करने वाली हूँ। 23 अप्रैल को दिन है शुक्रवार का और कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी पे मात्र एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। इस उपाय से आपके जीवन के अंदर रास्ते खुल जाएंगे। आपको इस वक्त मेरे चारों तरफ बहुत सारे उड़ने वाले गुब्बारे दिख रहे होंगे। बस ये उड़ने वाले गुब्बारे का एक उपाय आपको करना है और आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन शुक्रवार हो और एकादशी हो और वो भी ठीक नवरात्रों के बाद की एकादशी और वो भी कि कामदा एकादशी हो, कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी हो, तो चलिए उसकी बात करना तो बनता है। देखिए, वैसे तो एकादशी कभी भी पड़े, हम महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। एक बार महीने के शुरुआत में और एक बार महीने के अंत में, जैसे कि इस बार 23 अप्रैल को है। लेकिन आपको एक बात मज़ेदार पता है कि क्या होता है कि जब भी एकादशी होती है तो हम हरि विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो एकादशी शुक्रवार वाले दिन हो, ओए होए, तो उसका तो महत्व ही डबल हो जाता है। हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं, ये एकादशी शुक्रवार वाले दिन है और आपकी कामनाओं को पूर्ण करने की ये पूरी क्षमता रखती है। अच्छा, कामना किसकी नहीं होती? ये आपको पता है कि इस दिन हमारी विष्णु की पूजा करते हैं, मंदिर में पीले फूल अर्पण करते हैं, पीली मिठाइयाँ अर्पण करते हैं। इस दिन हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। कई लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाए जाते। इस दिन हरि विष्णु की पूजा की जाती है, केले के पेड़ की पूजा की जाती है। और साथ में अगर शुक्रवार हो तो ओए होए, क्या करना है? आज अपने घर के श्री यंत्र को धोकर, साफ कर गंगा जल में धोकर, गुलाब जल में धोकर थोड़ी देर घर की छत पर या बालकनी में रखकर धूप ज़रूर दिखाएं। आपको पता है मौसम पूरी तरह से बदल गया है और अब पूरी तरह से गर्मी आ गई है। तो ऐसे में, क्योंकि इस वर्ष 2000 जो हमारा संवत चल रहा है 78, इसका जो राजा है वो मंगल है। मंगल की वजह से मौसम में कई तरह के ऊंच पिटांग परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। बारिश का ज़्यादा होना, कम होना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना। देखिए, ये हर बार होता है, बट इस बार जो आपको मौसम के अंदर चेंजेस दिखेंगे ना, उसके बारे में तो आपसे क्या ही कहूँ मैं, जितना कहूँ उतना कम है। बिजली का गिरना, मौसम का मतलब बारिश के साथ बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत हो जाना, आतंकवादी हमले होना, भूकंप का आना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये एकादशी पर बातें ना ही की जाए तो अच्छा। डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन अगर हम शुक्रवार वाले दिन अपनी कामनाओं पर कुछ हद तक कंट्रोल कर हम अच्छा सोचें और देश का सोचें तो कितना अच्छा हो। इस दिन आज आप एक नारियल लेकर उस पर आप स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पण ज़रूर करें। इससे आपकी कामनाएं तो अच्छी होंगी, लेकिन ये जो मंगल का प्रकोप है, मंगल करे अमंगल, लेकिन मंगल कर देगा आपको जंगल में भी दंगल। जी हाँ, अगर आपने सही तरीके से हनुमान जी की पूजा करी, इस पूरे वर्ष आपने गुड़ का दान किया, आपने गुड़ खाया और हनुमान जी के बंदरों को भी मीठा मीठा गुड़ और केले खिलाए, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब आपने श्री यंत्र को धूप में रखा, अब उसे घर में ले आइए। घर में रखकर उसके सामने आप गाय के घी की जोत जलाइए और उसके ऊपर सिंदूर से रुद्राभिषेक करें। अब रुद्राभिषेक कैसा होता है? जैसे रुद्राभिषेक शंकर भगवान का होता है, ऐसे ही श्री का अभिषेक किया जाता है सिंदूर से। आपको इस श्री यंत्र पर सिंदूर अर्पण करना है और श्री 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 बोलकर 108 बार, 8 बार, 3 बार, 2 बार, जितना भी आप सिंदूर अर्पण करना चाहें कर सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको हनुमान जी वाला सिंदूर अर्पण नहीं करना, वो जो लाल रोली होती है वो अर्पण करनी है, या मांग में आप जो लाल सिंदूर भरती हैं वो अर्पण करना है। इसे एक प्लेट में रख लें और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। खासकर अगर वो एकादशी का दिन हो, खासकर अगर वो शुक्रवार का दिन हो, तो माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देती है। तो इस एकादशी पर ये जादुई चमत्कारी उपाय आप
ज़रूर कर ले। इससे आपको बहुत फ़ायदा लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, भगवान के को जो आप साबूदाने की खीर बनाएंगे उसका भोग लगाना, साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगाना, किसी सुहागन स्त्री को शुक्रवार वाले दिन साबूदाने की खिचड़ी या खीर केसर डालकर खिलाने से लक्ष्मी जी की परम कृपा आपके ऊपर होगी। लेकिन उड़ते हुए गुब्बारे मेरे पास क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे राखी जी हमारे यहाँ तो उड़ता हुआ गुब्बारा मिलता ही नहीं है, तो फिर भला हम ये उपाय कैसे कर पाएंगे? आज आपको अपनी कोई भी एक कामना लिखनी है कागज़ के ऊपर। अगर आपके यहाँ पर उड़ता हुआ गुब्बारा नहीं मिलता, यकीनन मैं इसका सेकंड ऑप्शन भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी विश और मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आप ऐसा एक प्लेन कागज़ ले लीजिए और आज एकादशी वाले दिन साफ मुंह से नहा धोकर क्लीन कर कर एक पेन ले लीजिए रेड कलर का और अपनी इच्छा लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है जीवन में। जैसे आपने घड़ी के पीछे लिखी थी, अब हम गुब्बारे के पास लिखकर डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचाएंगे। मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो गई है, मुझे मनचाही जॉब मिल गई है, मेरा वजन कम हो गया है, मैं बड़े घर में चला गया हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, मेरी माँ की सेहत सही हो गई है, मैंने अपनी बड़ी गाड़ी खरीद ली है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है, मेरे बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेरे बच्चे की जॉब लग गई है, मतलब ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपकी इच्छा है आपने उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दिया। लिखने के बाद आपने इस कागज़ में अपनी सारी इच्छाएं सेंटर में लिखनी है। अभी कागज़ तो इतना बड़ा है, यहाँ पर एक स्वास्तिक बना दीजिए, लाल पेन से यहाँ पर एक स्वास्तिक बना दीजिए, यहाँ पर एक स्वास्तिक बना दीजिए और यहाँ पर एक स्वास्तिक बना दीजिए। अब इस पेपर को पूरी तरह से मोड़ लीजिए। चलिए आपको मोड़ना भी सिखाते हैं। उड़ने वाले गुब्बारे तो हैं ही, और देखिए मैं आज ये विश करने वाली हूँ, मतलब मैं ये उपाय करने वाली हूँ। मेरे घर के बाहर ही उड़ता हुआ गुब्बारा मिलता है और मैंने इसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है इस एकादशी पे कि मेरे यूट्यूब परिवार के दिल में जिसकी जो इच्छा है उसकी वो इच्छा पूर्ण हो। जिसे जमानत चाहिए उसे जमानत मिले, जिसे धन चाहिए धन मिले, जिसे इश्क चाहिए इश्क मिले, जिसे शादी चाहिए शादी मिले, जिसे प्यार चाहिए उसे प्यार मिले। इस पेपर को इस तरह से मोड़कर और उस उड़ने वाले धागे के साथ बांधकर हरि विष्णु लक्ष्मी का नाम लेते हुए छोड़ दीजिए और ये बैलून उड़ जाए। जैसे मेरे चारों तरफ इस वक्त आपको उड़ते हुए बैलून दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर के पास ये उड़ने वाला बैलून ना मिले या लॉकडाउन हो तो क्या करें? तो इस कागज़ को लाल रंग के धागे से बांधकर आज के दिन जाकर पीपल के पेड़ पर बांध दीजिए। अगर पीपल का पेड़ ना मिले तो नीम के पेड़ पर बांध दीजिए। अगर नीम का पेड़ ना मिले तो आप इसे बरगद के पेड़ पर बांध दीजिए। जैसे ही कोई इसे खोलेगा और खोलकर पढ़ेगा पेड़ पर से, या फिर ये गुब्बारा कहीं ना कहीं गैस खत्म होने पर जाकर नीचे गिरेगा और जैसे ही खोलकर कोई इसे पढ़ेगा वैसे ही आपकी विश सारी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चमत्कारी उपाय आज आपको एकादशी वाले दिन उड़ते हुए गुब्बारे का ज़रूर करना है, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो आपकी तरफ से मैं ज़रूर करूँगी। और सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कर सकते हैं तो करें, हरि विष्णु का नाम ज़रूर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आज ज़रूर करें, तुलसी के पास गाय के घी का दिया जलाएं और ऐसा दिया जलाएं जो पूरी रात ज़रूर जले। आपकी कामनाओं की कभी कमी नहीं होती और कभी होनी भी नहीं चाहिए। बड़ा सोचने पर ईश्वर बड़ा देते हैं, लेकिन कभी आपने एक बार के लिए भी सोचा है क्या आपने मनुष्य जीवन लेके कभी किसी का कोई सपना पूरा किया, कभी किसी की कोई विश पूरी करी, कभी किसी के लिए कुछ किया? अगर अभी तक नहीं किया तो इस बार सबसे बड़ा उपाय कर लीजिए। किसी की कोई इच्छा हो, उस इच्छा को पूरा करने में उसकी मदद कराइए, ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 5 मिनट स्टोरीज़ पे जाके कहानी भी सुनिएगा और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपकी तो सभी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हों, पर हो दुनिया में कोई जिसकी इच्छा हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।